अब बात करते हैं हम आइसोमेरिज्म समाव्यवस्था की और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए जैसे कि आप लोगों ने देखा कई सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम रहता है, लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अलग अलग ये दिखाई देते हैं। तो जो अलग अलग दिखाई देते हैं तो इन कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? आइसोमर, समावेश कहते हैं। और इस जो पूरी फिनोमिना होती है, घटना होती है, इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, तो देखिए कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा। इस कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? हम आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म, समावेशता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल देखिए जैसे कि ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है कि हमारा, आपको पता है एल्केन का है। अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब इसके स्ट्रक्चर देखें तो देखिए C4 है तो 4, देखिए H10 है, यहां पर आपके 3 होते हैं, यहां पर भी 3 होते हैं, इधर 2 और इधर 2। तो देखिए C4H10 हो गया। ये कौन सा होता है? ये होता है नॉर्मल ब्यूटेन। जब हमारी कार्बन दो, जैसे कि बीच के कार्बन 2 कार्बनों से सीधे सीधे जुड़े होते हैं तो इनको हम नॉर्मल चैन कहते हैं। ठीक ना, तो ये क्या होती है? नॉर्मल चैन होती है, तो इसीलिए क्या कहते थे? ये नॉर्मल ब्यूटेन। ऐसे ही देखिए कि 3 कार्बन है सीधे सीधे, एक ऊपर कार्बन, इसमें देख लीजिए यहां पर 3 होते हैं, यहां पर भी आपको पता 3 होंगे, यहां पर भी 3 होंगे, यहां पर कितना होगा? 1 होगा। अब अगर कहीं पर भी हमारा बीच का एक कार्बन सीधे सीधे 3 कार्बनों से जुड़ा हो तब इसको हम आइसो क्या कहते हैं? आइसो ब्यूटेन। ये आइसो होता है। और अगर यही कार्बन 4 कार्बनों से सीधे सीधे जुड़ा होगा, 1 2 3 और नीचे भी 1 से अगर जुड़ा होता तो इसको हम नियो कहते हैं। जैसे कि ये देखिए पेंटेन, पेंटेन में क्या है? 5 है, तो 1 2 3 4 5। इस प्रकार ये वाला कौन सा है? नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन हो गया। अभी अभी आइसो का भी देख लीजिए, जैसे कि 4 मैंने सीधे रख दिए और एक कहीं पर भी ऊपर, 3 और 1 4। ठीक ना, ये कौन सा है? ये हमारा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन सर, आइसोपेंटेन तो समझ में आ गया, लेकिन एक और आप बता रहे थे नियो, वो भी देख लीजिए। क्या होता है कि एक कार्बन सीधे सीधे 4 कार्बनों से जुड़ा हो। देखिए बीच का कार्बन सीधे सीधे कितना? 4 कार्बनों से जुड़ा है, तो इसी को क्या कह देते हैं? हम नियो कहते हैं। क्या कहते हैं? नियो। तो देखिए ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नियो, NEO, नियो पेंटेन। ये भी पेंटेन ही है, लेकिन कौन सा है? नियो। तो इस प्रकार क्या देखने को मिला कि हमारा हर किसी में मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, लेकिन स्ट्रक्चर देखो अलग है। तो इसी प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा है, देखिए C3H6O। अगर आपको मैंने कौन कौन सा बताया है? एल्कोहल बताया है, CHO बताया है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड बताया है, उसके बाद कीटोन बताया। ये 4 मैंने आपको मोस्टली बताए थे। ठीक, एक हेलोजन बताया लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें O नहीं होता है। आपको इसमें यह बताया था एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल में जो हाइड्रोजन होते हैं वो डबल से 1 ज्यादा होता है, डबल से 1 ज्यादा। तो इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन डबल है, तो एल्कोहल तो नहीं हो सकता है क्योंकि O है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें 2 होते हैं, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है और हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचे हमारे सामने 2, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो अब हम इसका एल्डिहाइड और कीटोन का आइसोमेरिज्म बनाते हैं। ठीक है, आइसोमर कीटोन और एल्डिहाइड का। तो 2 के बनेंगे, देखो कैसे कैसे, 1 2 3,
सबसे पहले एल्डिहाइड का, ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड। नाम आपको पता है 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और बाद में CHO है तो अल, प्रोपेनल। अगला है क्या बनेगा हमारा, कीटोन CH3, ये क्या हो गया, कीटोन। नाम वही प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, और कीटोन है तो ओन, तो क्या हो गया, प्रोपेनोन। ठीक, कोई दिक्कत। ये थे 2 इनके आइसोमर C3H6O के। अब ये जो क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर में क्या है कि हर एक जगह पे ये सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, इसमें भी डबल बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड है। तो क्या है, A इज सैचुरेटेड एंड B एंड C आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब A और B और D क्यों नहीं है वो भी मैं बता दूं। A, C आर द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन का कहां पे है A और C, C तो हेक्सीन है ना, तो पहला तो यहीं से गलत हो गया। A इज एन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, बिल्कुल सही है, हेक्सेन है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन है। क्या है, साइक्लोहेक्सेन, सिर्फ हेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन, समझ गए। A इज साइक्लिक है, A इज साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल सही बात है। B एंड C आर द आइसोमर्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन का B तो बेंजीन है लेकिन C नहीं है, क्यों, क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट ऑर्डर में, अल्टरनेट मतलब एक का अंतर क्रम में, एक एक के अंतर में, लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 ही हैं, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा सही है, सिर्फ और सिर्फ C ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से ये आपके आइसोमेरिज्म है, और यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो कर लीजिए इसका, और अच्छा है, ऑब्जेक्टिव तो आ ही जाता है, कभी कभी पूछ भी लेता है, तो कर लीजिए इसको। फिर करते हैं अगला टॉपिक।